14 अप्रैल 1912 की एक ठंडी रात। अटलांटिक महासागर बिल्कुल शांत था। आसमान में तारे चमक रहे थे और समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यही जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खोने वाला था। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज था। इसे बनाया था मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने। यह जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से निकलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की ओर जा रहा था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी तकनीक और ताकत का प्रतीक बन चुका था। इसमें लगभग 2200 लोग सफर कर रहे थे। इनमें कुछ दुनिया के सबसे अमीर लोग थे और कुछ गरीब यात्री जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आए थे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक के रेडियो रूम में एक संदेश आया। आसपास के जहाजों ने चेतावनी दी थी, समुद्र में कई बड़े बड़े हिमखंड तैर रहे हैं। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को अपने जहाज पर पूरा भरोसा था। जहाज अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। रात के करीब 11:40 हुए थे। अचानक जहाज के पहरेदार ने सामने कुछ देखा। अंधेरे समुद्र में एक विशाल हिमखंड खड़ा था। उसने तुरंत चिल्लाकर चेतावनी दी, आइसबर्ग राइट अहेड। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का निचला हिस्सा हिमखंड से टकरा चुका था। टक्कर बहुत तेज नहीं थी, इसलिए कई यात्रियों को लगा शायद कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई बहुत खतरनाक थी। जहाज के निचले हिस्से में एक लंबी दरार पड़ चुकी थी और धीरे धीरे समुद्र का पानी जहाज के अंदर भरने लगा। शुरुआत में यात्रियों से कहा गया कृपया घबराएं नहीं, लेकिन जब इंजीनियरों ने नुकसान देखा तो उन्हें समझ आ गया कि टाइटैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट्स बहुत कम थीं। 2200 लोगों के लिए सिर्फ आधी जगह। फैसला लिया गया कि पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया जाएगा, और फिर जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कुछ लोग लाइफ बोट में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और कुछ लोग बस खड़े होकर अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। आखिरी पल। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय भी जहाज का बैंड संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में थोड़ा हौसला बना रहे। फिर रात के करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही मिनटों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समाता चला गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समुद्र का पानी बेहद ठंडा था और जो लोग इसमें गिर गए वे कुछ ही मिनटों में ठंड की वजह से मर गए। टाइटैनिक की इस दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री यात्रा के नियम बदल दिए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट रखना जरूरी कर दिया गया और समुद्र में हिमखंडों पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। और आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, जो उस रात की दर्दनाक कहानी चुपचाप सुनाता है।